चलो, गुड मॉर्निंग। हम अपमार्जक पर चर्चा कर रहे थे, तभी बीच में सिस्टम बंद हो गया था। अपमार्जक पर चर्चा की थी हमने, और अपमार्जक पर क्या किया था कि अपमार्जक को निर्मित किया था किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्किल सल्फोनेट से। हमने किस को बनाया? यहाँ से OH को हटाया, यहाँ से H को हटाया, और दोनों ने मिलके क्या बनाया? जल बनाया। और Na किसके साथ जुड़ गया? RSO3Na। यहाँ पर आके क्या जुड़ गया? सोडियम आयन जुड़ गया, और ये जल अलग हो गया। इस प्रकार हमने क्या बनाया? ये साबुन, वो अपमार्जक, सॉरी, किसका निर्माण किया? अपमार्जक का, जिसको क्या कहते हैं? सोडियम एल्किल। ये एल्किल समूह दोस्तों, एल्किल समूह है। सल्फोनेट। इसके बाद में हमने जो प्रोसेस की थी कि जो ये खारे पानी में झाग कैसे देती हैं, हमने जो 10th क्लास में बच्चों में क्वेश्चन आता है कि साबुन होते हैं वो कठोर जल में झाग नहीं देते हैं, लेकिन जो अपमार्जक होते हैं वो कठोर जल में आसानी से झाग देते हैं। वो अपमार्जक कैसे कठोर जल में भाग देखो, ये क्या हमारा, ये अपमार्जक है। इस अपमार्जक को जब कठोर जल के साथ यूज में लोगे तो कठोर जल में आपको पता है क्या होते हैं? मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन घुले हुए रहते हैं। अब ये जैसे ही टूटेगा, सोडियम को अलग कर देगा, क्या जुड़ जाएंगे? मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन जुड़ जाएंगे। कैसे भी? अब इसको जैसे ही कपड़े पर रगड़ा जाएगा, अब मार्जक को कपड़े पर रगड़ा जाए तो यह मार्जक दो भागों में टूट जाएगा। कैसे? RSO3 नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ये तो भाग जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। फिर कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के आए जल्दी से आएंगे और फटाक से इसके साथ जुड़ जाएंगे। क्या बना लेंगे? RSO3 की होल ट्वाइस Mg, या Mg की जगह पे कैल्शियम जोड़ सकते हो। कहने का मतलब आप क्या बना लेंगे? कैल्शियम एल्किल सल्फेट, कैल्शियम एल्किल सल्फेट बना लेते हैं। और ये कैल्शियम एल्किल सल्फेट क्या होते हैं? जल में आसानी से घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। घुलनशील होने के कारण ये अपने जो सफाई की क्रिया है, सफाई की क्रिया या झाग की क्रिया या मिसेल निर्माण की क्रिया आसानी से संपन्न कर पाते हैं, जिस कारण क्या होते हैं? अपमार्जक कठोर जल में झाग देते हैं और साबुन कठोर जल में झाग नहीं देते हैं। साबुन क्यों नहीं देते हैं? मैंने आपको पहले बताया था। जो साबुन में क्या बनता है? RCOOMg। मैग्नीशियम के उच्च वसीय अम्ल, मैग्नीशियम के उच्च वसीय अम्ल बनते हैं, जो क्या नहीं होते हैं? जल में घुलनशील नहीं होते हैं। और जल में घुलनशील नहीं होने के कारण क्या नहीं करते हैं? झाग नहीं दे पाते हैं, मिसेल का निर्माण नहीं कर पाते हैं, और अपने शोधन की क्रिया को अच्छे से ढंग से संपन्न नहीं कर पाते हैं। अब देखो, इस अपमार्जक की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मैंने आपको शायद बता दिया था कि इसमें फास्फेट या सोडियम परऑक्सीबोरेट मिला दिया जाता है, और इसको मतलब प्रतिरोधी, मतलब ये जीवाणुरोधी बनाने के लिए, कि जीवाणु को आसानी से इसका अपघटन हो सके, क्योंकि ये अपमार्जक संश्लेषित अपमार्जक है, वो दोस्तों जीवाणु के द्वारा अपघटित नहीं होते, इसलिए ये जल प्रदूषण या वायु प्रदूषक के रूप में भी है। तो इसके लिए तो इसमें फिनोल मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है? फिनोल मिला दिया जाता है। फिनोल या एथिल एल्कोहल मिला दिया जाता है। एथिल एल्कोहल मिला देते हैं। वो इसी कारण इसके प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक बनाने के लिए, सर्फ को एंटीसेप्टिक बनाने के लिए फिनोल या एथिल एल्कोहल मिला दिया जाता है। अब कई बार सर्फ में क्या आती है दोस्तों? इसमें खुशबू आती है, और वो खुशबू किससे की वजह से आती है? वो खुशबू इथेनॉल की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है? इथेनॉल की वजह से। इसमें इथेनॉल मिलाया जाता है सर्फ में, उसकी वजह से क्या आती है? इसके अंदर खुशबू आती है। अब देखो, इसके प्रकार, ये कौन कौन से टाइप के अपमार्जक होते हैं और कौन कौन से हानिकारक होते हैं, कौन से अच्छे होते हैं, ये सब आप पढ़ोगे। मैं यहाँ पर आपको दो अपमार्जक के प्रकार बताऊंगा। अपमार्जक के या डिटर्जेंट के प्रकार। पहला होता है दनायनिक। दूसरे होते हैं अनआयनिक, ऋणायन कह सकते हैं इसको। तीसरे होते हैं अनआयनिक। देखो दोस्तों, इनको समझो आप। दनायन में क्या होते हैं? जो
अमोनियम के व्युत्पन्न द्वारा अमोनियम के व्युत्पन्न द्वारा तैयार किए जाते हैं, जैसे सेंट्रिल ट्राई मेथिल अमोनियम बोरेट। ये क्या है? ये धनायनिक प्रकार के अपमार्जक है जो अत्यधिक शाखित होते हैं, और जो शाखित होते हैं वो जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं होते हैं दोस्तों। जीवाणु द्वारा अपघटित होने के कारण ऐसे अपमार्जक होते हैं वो नुकसानदायक होते हैं। प्रदूषक की दृष्टि से भी नुकसानदायक होते हैं, प्रदूषण की दृष्टि भी नुकसानदायक होते हैं, और वैसे भी ये नुकसानदायक होते हैं। इसका आप अगर फॉर्मूला देखना चाहो तो फॉर्मूला ही बता सकता हूँ आपको। CH3 CH2 लिखा हुआ नहीं है बुक में, लेकिन देखो आप NCH3 CH3 CH3, और इसके साथ क्या जोड़ दोगे आप? ब्रोमीन जोड़ दोगे। तो इस प्रकार के जो अपमार्जक होते हैं वो अच्छे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जीवाणु द्वारा आसानी से निम्न करते, अपघटित नहीं हो पाते हैं। अब बात करता हूँ ऋणायनिक किस होते हैं? वो क्या होते हैं? सल्फेट के द्वारा बनाए जाते हैं, सल्फेट या सल्फोनेट के द्वारा। सल्फेट या सल्फोनेट ये तो अमोनियम के द्वारा बनाए जाते हैं। अमोनियम वाला हमने अध्ययन नहीं किया, हमने अपमार्जक बनाया तो किससे बनाया? सल्फेट या सल्फोनेट के द्वारा बनाए जाते हैं। ये लंबी श्रृंखला वाले होते हैं, शाखित नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? कम शाखित होते हैं। जिस प्रकार मैं आपको एग्जांपल बताऊं, सोडियम लोरेंज सल्फेट, सोडियम लोरेंज सल्फेट। जिस प्रकार सोडियम लोरेंज सल्फेट में क्या आएगा? CH3 CH2, ये कितने आएंगे? 10 आएंगे, और SO3Na। ये होता है सोडियम लोरेंज सल्फेट। ये अच्छे होते हैं, इनके द्वारा जीवाणु द्वारा ये आसानी से क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। जीवाणु द्वारा आसानी से क्या हो जाते हैं? अपघटित हो जाते हैं। अनायनिक किसी प्रकार का साबुन नहीं होता है, नहीं तो ये अमोनियम होते हैं इनमें, और नहीं इसमें सल्फेट होते हैं। नहीं तो अमोनियम होते हैं, नहीं सल्फेट होते हैं। ये साबुन रहित साबुन होता है, मतलब साबुन नहीं होते हुए भी साबुन है। कैसे? और अपमार्जक को भाई साबुन रहित साबुन, भूल ही गया मैं, साबुन रहित साबुन है। साबुन रहित साबुन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि सब के सब गुण साबुन के, सारे के सारे गुण क्या है? सफाई के काम करता है, साबुन के गुण है, लेकिन रासायनिक संगठन बिल्कुल भी क्या है? भिन्न है। रासायनिक संगठन बिल्कुल भी भिन्न है, क्योंकि उसमें तो वश्य अम्ल थे और इसमें सल्फोनेट क्या है? एल्किल सल्फोनेट है। रासायनिक गुण बिल्कुल भी, रासायनिक संगठन बिल्कुल भी भिन्न है, इसलिए इसको साबुन रहित साबुन, साबुन होते हुए भी साबुन के रासायनिक संगठन नहीं है। गुण तो साबुन के हैं, लेकिन रासायनिक संगठन साबुन का नहीं है। और अपमार्जक होता है वो लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन, जिसका अर्थ होता है टू वाइप क्लीन, स्वच्छ करने वाला। क्या करने वाला? स्वच्छ करने वाला। टू वाइप क्लीन लैटिन भाषा का शब्द है। कौन? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट लैटिन भाषा का शब्द है, ये डिटर्जेंट होता है, वो लैटिन भाषा का शब्द है। टू वाइप क्लीन इसका अर्थ होता है। इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, बर्तन धोने के साबुन। बर्तन धोने के साबुन साबुन है होकर भी क्या है? साबुन है। इसे अनायनिक साबुन कहते हैं। बर्तन धोने वाले नहीं तो अमोनियम के, बर्तन धोने वाले सर्फ होते हैं, वो नहीं तो अमोनियम के होते हैं, नहीं सल्फोनेट के होते हैं। इसमें जो आप एक दो कुछ रह गया तो आपको आगे पहले आपको बता दिया, सब साबुन के बारे में तो पहले बता दिया। मिसेल निर्माण क्रिया आपको बता दी, वही साबुन वाली इस अपमार्जक में है। और ठीक है, इससे आगे वाला हम आगे देखेंगे।